प्रकट किया है, प्रकट। मैंने कहा हे गुरुदेव, सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है उनका सबसे पहला नाम निर्धारित होता है। कहा पुत्र सत्य कहते हो, जिनका जन्म हुआ है उनका नाम निर्धारित होता है। आज दिन से तुम्हारा नाम तीनों लोग में हाहाकार मचेगा। तुम्हारा नाम महिषासुर है। महिषासुर। आज में क्या हो रहा है? हेलो भाई, हेलो हेलो ठीक। तीनों लोग में तुम्हारा नाम महिषासुर कह करके पुकारा। मैंने कहा भाई, मेरा नाम तो महिषासुर है। किस काज के लिए मुझे गिरफ्तार किए हैं? मुझे काम बदलना है। मैं तुम्हारे काम में बताऊंगा। तुम्हारा पिता पतालपुरी का दंतों का राजा जाबासुर था। रणभूमि के संग्राम में तुम्हारे पिता देवराज इंद्र ने छल करके वध किया है। उनकी पत्नी सौंप की बदला लेने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार किया हूं। मैंने कहा हे गुरुदेव, मैं यही इसी वक्त में इंद्रलोक पर चढ़ा करता हूं। देवराज इंद्र को प्रतिशत की बदला ये कुत्ते के मौत अगर मैं नहीं मारा, कहा नहीं कुत्ते, वो रास्त करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव, युक्ति बताइए मान, कैसे देवराज इंद्र को मैं प्राप्त करूंगा? कहा पुत्र, तुम्हें परम पिता ब्रह्मा जी का तपस्या करना होगा और ब्रह्मा जी से वरदान जब प्राप्त कर लोगे तभी तुम देवराज इंद्र को कर सकते हो। ऐसा नहीं तो कर सकते। मैंने परम पिता ब्रह्मा जी का तपस्या सच्चे दिल से 11,000 वर्ष मैंने किया हो और परम पिता ब्रह्मा जी प्रकट जब हुआ, कहते हैं पुत्र महिषासुर, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या तुम्हारे भक्ति से रहे अति प्रसन्न। आंखें खोलो। मैंने कहा हे परम पिता ब्रह्मा जी, महिषासुर की आपके चरणों में मैं नमन करता हूं। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र महिषासुर, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। मानो मैं तुम्हें नमन वरदान देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा हे परम पिता ब्रह्मा जी, पतालपुरी में हीरा मोती जमाओ, कोई भक्त का आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे आपका सम्मान चाहिए। कहा पुत्र, जो मेरा भक्ति सच्चे दिल से करते हैं मैं उनको वरदान ही देती हूँ और मैं तुम्हें नमूना वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा हे परम पिता ब्रह्मा जी,
वरदान देने के लिए ही तैयार है तो दीजिए मुझे अमर के वरदान दीजिए, अमर के वरदान, अमर के वरदान। परम पिता ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित हो चुका है, मैं तुम्हें अमर की वरदान नहीं दे सकता। मैंने कहा, हे परम पिता ब्रह्मा जी, अगर आपने मुझे अमर की वरदान नहीं देंगे तो आप कह दीजिए कि तुम्हारी भक्ति तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं अपने मस्तक को उतार करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। अतः जब तक कि मैं अमर की वरदान नहीं प्राप्त करूंगा तो मैं वापस लौट करके पाताल लोक भी नहीं जाऊंगा। कहते हैं, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति तपस्या से ही प्रसन्न हूं और मैं अमर के वरदान तो नहीं दे सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें अमर की वरदान दे रहा हूं। चाहे मानव हो कि चाहे दानव हो, देवी हो कि देवता हो, पशु हो कि पंछी हो, अगर कोई भी जानवर हो, कोई भी मानव हो जो कि मां के गर्भ से जन्म लेगा, उनके हाथ से तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता। परम पिता ब्रह्मा जी ने मुझे सीधी अमर के वरदान तो नहीं दिया, परंतु घुमा करके मुझे वरदान प्राप्त भी हो चुका है। कौन ऐसा जीव जंतु है जो कि मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और जो मां के गर्भ से जन्म लेगा उनके हाथ से मेरा मृत्यु नहीं हो सकता है। लेकिन परम पिता ब्रह्मा जी जाने के वक्त में कह दिया, पुत्र महिषासुर, तुम्हें तीनों लोग में मारने वाला तो कोई भी नहीं है, केवल तुम एक नाम से बच कर वही तुम्हारा इंतकाल व्यक्त बन करके आएंगे। अगर उससे तुम बच गए तो तुम्हारा कोई बाल नहीं बन सकता है। सबसे पहले मुझे अपना रास्ता को साफ कर देना चाहिए, देखता हूं वही नारी का हो। तुम्हारे निकट आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, और इंद्र का पत्नी सची जो है, मैं उनको पताल लोक का पटरानी बना करता हूं। की आवाज से तुमने मेरी अवतार हुई है। मैं कैसे दुष्ट पापी की अत्याचार को विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से मुझे प्रकट की है। मैं चलकर देखती हूँ मैं कैसे दुष्ट पापी अत्याचारी है किस जगह।
कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अपना परिचय पहले दो। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुझे पूछने में तेरे के भाई नहीं लगा तो जिनका की नाम सुन करके ये बातल तो सुनाओ मेरा परिचय। मैं पतालपुरी गल्पा का राजा जरासूर था। उनका ही पुत्र महाबली मेरा भी नाम महिषासुर है। सुंदरी मेरा भी पिता जरासूर को रामभूमि के संग्राम में छोड़ करके तुम्हारे पति इंद्र ने हट किया है। मैं उनका पुत्र महाबली महिषासुर प्रतिशोध के बदला लेने आया हूं। मैं कैसे? तू मुझे पहचानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सिर्फ तुम्हें दृष्टि में दिखाई देते हो देवराज इंद्र, उनकी पत्नी सची। तुम नारी जाति की अपमान करते हो। दुराचारी, दुष्ट, पापी अभी भी बकते हो। तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। आजा बेटा, तुम्हें अगर मृत्यु से भय है तो आओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें अपनी शरणगत दे दूंगी। मुझे मृत्यु का भय और चूड़े पहनने वाली नारी मुझे संघारी का प्रयास कर रही है कि कभी भाई से वापस लौट करके भाग करके बताओ लोग तो बनेगा। नहीं, महिषासुर भागने वाला नहीं है। सुंदरी, महिषासुर को तुम पहचानते नहीं हो। ये कौन है? सुंदरी, अगर तुम अपने प्राण प्रिय बुझते, अगर अपने प्राण का रक्षा करने के लिए जानते हो तो तुम धीरे धीरे महिषासुर की बाहों में मैं कैसे दुष्ट पापी? तुम्हारा अत्याचार अब बहुत हो चुका है। तुम्हारे